बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैनी। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में अब आप देख रहे हैं कि इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानत के हवाले से और फिर उसके बाद जो ज़मानत मुस्तरद करने के लिए जो एक दरख्वास्त है शौकत मुक़द्दम साहब की थेरेपी वर्क पार्क के मुलाज़मीन के हवाले से, तो ये अब तमाम केसेस जो हैं एक के बाद एक होते जाएंगे, इसलिए मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन आपको अपडेट करना होगा। और अब नूर मुक़द्दम केस में एक जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी जो है वो बहुत बेताबी से इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह उनको ज़मानत पर रिहाई मिले। उनकी ज़मानत होना जो है वो इस केस को समझिए कि कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। बहुत कुछ ऐसा वो बाहर रहकर कर सकते हैं जो वो शायद जेल के अंदर रहकर नहीं कर सकते हैं। इस वक्त उनके वालिद जो हैं बार बार ये कहते रहे कि हमारा ज़ाहिर जाफ़र से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, ना उसके लिए हमने कोई वकील किया है। लेकिन उसके बाद जब उनके वकील दलाइल देते हैं तो उसके अंदर ऐसे आर्ग्यूमेंट ज़रूर मौजूद होते हैं जो ज़ाहिर जाफ़र को भी किसी न किसी लिहाज से बेनिफिट करें, या उससे जुड़े हुए वो दीगर लोग जो कि वाज़े तौर पर CCTV कैमरे के अंदर देखे जा सकते हैं कि वो किसी न किसी तरह से शामिल हाल थे। जिस तरह माली था जिसने बाहर निकलने नहीं दिया नूर को, या वो चौकीदार था जो साथ शामिल था, या वो कुक था, उन तमाम लोगों को जिस तरह से उनके वकील जो अपने दलाइल के ज़रिए फैसिलिटेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए लड़ भी रहे हैं केस। वही वकील जो इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र के लिए लड़े हैं, वही जो है वकील इन मुलाज़मीन के लिए भी लड़े हैं। तो ऐसे में उनकी जो ज़मानत होगी वो काफ़ी एक रिलीफ होगा शायद ज़ाहिर जाफ़र के लिए। लेकिन लेट्स सी किस एक्सटेंट तक, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का केस तो बहुत पक्का है। अलबत्ता ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक पॉइंट उठाया गया है कि जो गुफ्तगू होती रही है उसका कंटेंट मौजूद नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि इतने बजे कॉल की, इतने बजे कॉल की, लेकिन चूँकि कंटेंट मौजूद नहीं है और प्रीवियस केसेस के हवाला जात के साथ भी ये चीज़ जो है इसको स्ट्रेंथन करती है कि ये एक बेलेबल केस है जिसको कि ख्वाजा हारिस मुसलसल इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। अब क्या हुआ है कि ये 2 दिन जो है, कल और परसों का दिन जो है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि 2 केसेस होंगे जिनमें एक तो ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत होगी, क्योंकि आज के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि दोबारा से केस की कल की तारीख पड़ गई। वो सब तो मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने समाअत की और 10:30 बजे के करीब ये समाअत शुरू होती है। तो शाखावर जो हैं उन्होंने आज दलाइल देने थे, लेकिन वो आज पेश ना हो सके क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लगा हुआ था। उनके मुआविन वकील जो थे बैरिस्टर कासिम नवाज़ वो आए। शौकत मुक़द्दम जो है वो हमेशा की तरह नूर मुक़द्दम के वालिद अदालत में मौजूद थे और एडवोकेट असद जमाल जो ख्वाजा हारिस के साथ होते हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। अब क्या होता है, समाअत जब शुरू होती है तो बैरिस्टर कासिम नवाज़ जो कि शौकत मुक़द्दम साहब की तरफ से वकील थे, उन्होंने अदालत में कहा कि हमने एक CM भी दायर की हुई है और ताहिर ज़हूर की जानिब से आपको मालूम ही है अतार रब्बानी साहब की सामने एक 22A की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके मुताबिक थेरेपी वर्क पार्क वालों ने कहा कि हमने थाना कोसार में दरख्वास्त दी थी मुकदमे के लिए, इस्मत आदम के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी, लेकिन उसे एंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन ये भी साथ में बताया कि जज साहब ने CEO ताहिर ज़हूर की दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज कर दी थी। तो ये आज अदालत में जज साहब को बताया गया। अच्छा, इस दरख्वास्त का हवाला देते हुए शौकत मुक़द्दम के जो वकील थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल दरख्वास्त दायर की। अच्छा, वकील कासिम नवाज़ ने ये कहा कि जजमेंट में रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ जिसमें अतार रब्बानी ने ताहिर ज़हूर की ये जो मुकदमे की दरख्वास्त की जो थी इसे रद्द किया। अच्छा, अब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा ठीक है। फिर जज साहब ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि इस ऑर्डर को इस दरख्वास्त के साथ प्लेस कर लिया जाए। चलिए ये चीज़ हो गई। उसके बाद जज साहब ने कासिम नवाज़ से पूछा जी कि शाखावर साहब किधर हैं। तो कासिम नवाज़ साहब ने कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो मसरूफ़ है। तो अदालत ने कहा कि आज तो हमने खुसूसी तौर पर टाइम रखा था तो उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी, ये जो रिपोर्ट है जो मैं ख़ास तौर पे आपको कोर्ट से मुतालिक जो डिटेल्स दे रही होती हूँ इसमें मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी। फ़याज़ महमूद हैं, शाहिद सकलैन है और साकिब बशीर हैं, ये हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और ये वहाँ से ये बाकायदा वहाँ पे जाते हैं कोर्ट रूम में और वहाँ से पूरी डिटेल्स लेते हैं। बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, इनसे मेरी बात भी होती है। केस के ऊपर भी फ़याज़ महमूद के साथ मैं काफ़ी डिस्कस करती हूँ, शाहिद सकलैन जो इनसे भी मैं डिस्कस करती हूँ, बड़ा वो मुझे गाइड भी करते हैं और हम लोग बहुत वरिड हैं कि अल्लाह पाक करे कि इंसाफ मिले नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली को। तो मैं ज़रूर उनको क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो ये तमाम चीज़ें जो हैं, कई दफ़ा मुझे वीडियो बनाते हुए नहीं भी ख्याल रहता
लेकिन जब जब मैं कोर्ट की जब भी बीट को मैं बता रही थी आपको, तो इन भाइयों का बहुत इसके अंदर इनकी मेहनत होती है, जिसको कि मुझे एडमिट करना चाहिए और आपको बताना भी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि जब पूछा गया, अदालत ने कहा कि हमने तो आज आपको खुसूसी तौर पे टाइम दिया था, उन्हें तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। तो इसी दौरान वकील असद जमाल जो है, जो ख्वाजा हारिस के मुआविन है, उन्होंने कहा कि अगर अदालत 1 घंटा जो है वो समात मुलतवी करे तो शाखावर आ जाएंगे, प्रोसीडिंग आगे बढ़ सकती है। तो अदालत ने फिर कहा कि नहीं जी, हमारी तो तब टी ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद हमारा डिविजनल बेंच है, फिर सेशन डिविजनल बेंच है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, तो हम आधा घंटा डिले कर लें तो ये हो सकता है, ये जज साहब ने कहा। लेकिन फिर बैरिस्टर कासिम नवाज़ जो है, उन्होंने कहा कि शाखावर आज और कल दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में बिजी है, तो आप परसों या जुमरात तक केस दे दें। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, भाई ये ज़मानत का मामला है, आप इसे अपील तो ना बनाए ना कि आपको आर्ग्यू करना है, केस आज के लिए रखा हुआ था। तो कासिम नवाज़ ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के केसेस की एक लिस्ट है। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि भाई लिस्टें तो वकील जो है कचहरियों में लिए फिरते हैं कि हमारा फ़लाँ दिन केस है, इस तरह तो हम नहीं केस को मुलतवी कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, देखें, ये जो केस मुलतवी होगा, इसका शौकत मुकद्दम साहब को, उनके वकीला को तो फ़ायदा है कि उनका जो मुलज़िम है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में गुजारे, और यही ख्वाहिश होती है हर उस शख्स की जिसके साथ कोई जुल्म हुआ होता है। और ये बहुत बड़ी मुसीबत है इस्मत आदम जी और उनके शौहर के लिए, क्योंकि उनको 1 दिन और बादल नखास्ता जेल में गुजारना पड़ेगा, अगर तो कि उनकी बेल का कोई सीन बनता है तो। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप आएँ, इस पर बहस करें, 15 मिनट का मामला है, 3 समातों से हम इसे सुन रहे हैं, कल चौथी होगी, फिर 5वीं हो जाएगी, तो इसके बाद ख्वाजा हारिस का भी रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड होगा, तो ये तो 6 समातें हो जाएंगी। जबकि ज़मानत की जो दरख्वास्त होती है उसकी समातें इतनी लंबी नहीं होती है, तो ये बेल मैटर है, इसको हम लंबा नहीं खींच सकते, ये जज साहब ने कहा। तो इसको हमने डिसाइड करना है। तो अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है, वकील साहब की तो बड़ी दरख्वास्त थी कि इसको आगे ले जाया जाए, लेकिन अदालत ने इसको कल पे डाल दिया है, और कल शाखावर अदालत आएंगे, दलाइल देंगे, और फिर ये मामला जो है ये आगे बढ़ेगा। अब जज साहब ने कल 11 बजे का टाइम इनको दिया है। अच्छा, अब कल जो 22 सितंबर का दिन है वो इसलिए भी अहम है कि कल शाम को, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया, मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया कि 22 सितंबर को शाम 4:30 बजे, आप लोग याद रखिएगा, 4 से लेकर 4:30 से 7 बजे तक नूर मुकद्दम की फ़ैमिली जो है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेगी। उसका एड्रेस जो है मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मकसद इसका सिर्फ ये है कि स्पीडी ट्रायल हो, कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा, एक पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन स्पीडी ट्रायल की दरख्वास्त के साथ। अच्छा, इसके बाद परसों जो है 23 सितंबर का दिन भी अहम है। वो इसलिए अहम है कि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनको जो ज़मानत दी गई है उसकी ज़मानत मनसूखी के लिए शौकत मुकद्दम साहब ने दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक ही उस केस की भी समाअत करेंगे। इस केस में मुलाजमीन को थेरेपी वर्क पाक के नोटिस हो चुके हैं। इस रोज़ नूर मुकद्दम केस का बाकायदा ट्रायल भी शुरू होगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले दिन जो है बाकायदा ट्रायल होगा, बहुत सी चीज़ें इसमें सामने आएंगी, सबूत, शवाहिद, ये सब को जो है सामने रखे जाएंगे। तो एडिशनल सेशन जज ने 12 मुल्ज़िमान को इस्लामाबाद F8 कचहरी तलब कर रखा है, जहां पहली बार केस का ट्रायल शुरू होगा 23 सितंबर को। मुल्ज़िमान को पेश होने पर चालान की नकूल भी पेश की जाएंगी, और फिर अदालत मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्मायत करेगी और तारीख मुकम्मल होगी, और तकरीबन हफ़्ता 10 दिन हाँ जी रखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं, और मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।